अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की कॉल खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महंगी पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो मुतालबात की मंजूरी मुज़ाकरात का अमल तातुल का शिकार हो गया। तकरीबन हुकूमत ने इनकार कर दिया कि वो कोई मुज़ाकरात इस जमात के साथ नहीं करेगी जिसने डी चौक पर चढ़ाई की है। हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाया है और इस पर उनको नोटिस भी जारी हो चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब पार्टी के अंदर आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। सलमान अकरम राजा इस्तीफा दे चुके हैं। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का जो अहम इजलास हुआ है उसमें केपी में गवर्नर राज के हवाले से हिमायत मैक्सिमम वुजरा के सामने आई है। जराए का ये भी बताना है हुकूमती वुजरा की जानिब से काबीना में जो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक बातें हो रही हैं ये काफ़ी दिनों से हो रही हैं, लेकिन अब अगर हिमायत हासिल हो गई है तो वहाँ की सिचुएशन भी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने यह खबर रिपोर्ट की थी कि बुशरा बीबी को पार्टी के अंदर से पार्टी की क़यादत, पार्टी के जिम्मेदार, पार्टी के अहदेदारों की भी हिमायत हासिल नहीं है। और ये भी कहा जा रहा था कि जब डी चौक पर जाने की बात हुई थी तो उससे पहले संजानी के मकाम को फाइनल कर लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, लेकिन बुशरा बीबी की जिद या फिर यूं कहें कि अडयाला से आने वाले पैगामात के बाइस बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं, डी चौक जाना होगा। और उसके बाद जो सारा मामला डेवलप हुआ वो आपके सामने है। फैसल वाडा साहब भी यही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से भी अब आगे बढ़ती हुई खबरें नजर आ रही हैं। इससे पहले जो करारदाद जमा करवाई गई थी पंजाब में भी और इसके अलावा बलूचिस्तान में भी उसकी मंजूरी की भी इत्तलात हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है तारिक अजीज साहब, सीनियर एनालिस्ट है, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी सारी की सारी चीज़ों को आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं, बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और अब आपको लगता क्या है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल एज अ पॉलिटिकल पार्टी या फिर अली अमीन गंडापुर जो कि अहकामात को फॉलो भी कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर भी हैं, लीड कर रहे हैं, बड़ा अहम उनकी पोजीशन है इस वक्त पार्टी के अंदर भी, क्या केपी हुकूमत भी जाएगी, गवर्नर राज लगेगा, क्या बन रही है सिचुएशन? जी बिल्कुल, जैसा आपने इब्तिदा में कहा कि ये जो एहतजाज की कॉल थी इसको खुद महंगी पड़ गई है, ये पीटीआई के गले पड़ गई है। उसके बाद पार्टी में जितनी तोड़ फोड़ हुई है, अभी अभी आपको पता होगा खबर आई है कि मिस्टर गौरव कुछ चेयरमैन को भी हटा दिया गया है और उसकी जगह असद कैसर को बना दिया गया है और जनाब सेक्रेटरी जनरल के ऊपर जो है वो अली मोहम्मद खान को बना दिया गया है। तो ये सलमान अकरम राजा को भी हटा दिया गया और मिस्टर गौरव को भी हटा दिया गया। तो वो पार्टी के अंदर इतना ज्यादा वो जो है आए रोज तब्दीलियां हो रही हैं और पार्टी तकरीबन जो है बुशरा बेगम टेक ओवर कर चुकी हैं। बुशरा बेगम ने पार्टी संभालते ही बड़े शाह महमूद कुरैशी साहब जो वाइस चेयरमैन है पार्टी को उनके निकाल दिया है और आमिर डोगर को भी उन्होंने कहा कि ये मशकूक करार किया कि निकालने का जो स्टेज नेक्स्ट आएगा। तो अभी उन्होंने मशकूक करके उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ये पार्टी का ऐसा नहीं है, ये हमारी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चल रहा है। तो ये आपसे इसकी जी राइट। तो इतने ज्यादा पार्टी के अंदर इख्तलाफ अपनी जगह पे कायम है और रोज लड़ाइयां हैं। आज मतलब चेयरमैन को हटा दिया, सेक्रेटरी जनरल को हटा दिया और जब दूसरी तरफ जो है गवर्नर आज का कल वफाकी कैबिनेट का जो इजलास हुआ है उसमें बाकी चीजें कोई सानवी थी। जो नंबर 1 एजेंडा था और इम्पोर्टेंट था उसमें सिर्फ यही था कि गवर्नर आज लगाया जाए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को 2 से 3 मरतबा सरकारी वसाइल के साथ, गवर्नमेंट के जो है पैसों के साथ, गाड़ियों के साथ, प्रोटोकॉल के साथ वफाक के ऊपर जो है अटैक कर चुके हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख में पार्लिमानी तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई सूबा जो है वफाक के ऊपर चढ़ाई करते। ठीक है, आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे और जबकि उनकी 88 में हुकूमत की मोटर में बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी और नवाज शरीफ साहब सीएम थे, शदीद तनाव था, इख्तलाफ था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अगर नवाज शरीफ साहब पंजाब से जुलूस लेके जाकर वफाक में हमला कर दें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सुबह में भुट्टो साहब भी एक वक्त में जो है भुट्टो साहब वहां पे थे और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो पंजाब वफाक का एक बड़ा मसला था। इसी तरह परवेज इलाही साहब थे, लेकिन ऐसा कभी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी को भी एक मुशर्रफ दौर में जो वहाँ पीपल्स पार्टी को भी आउट कर दिया गया था सिंध से और जाम और हिंद को बना दिया गया था। तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी को एक कॉर्नर में कर दिया गया, उनकी साइज कट किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं होगा पीपल्स पार्टी का जो है वहां से वफादार के और वफाक के ऊपर चढ़ाई करते। ये पाकिस्तान में तो इसमें पहली दफा मिसाल लेने हो जाएगी। इसको मद्देनजर रखते हुए कल वफाकी कैबिनेट ने 1 नुकाती एजेंडे के ऊपर गौर किया है, जिसमें वफाकी कैबिनेट जिसमें इत्तेहादी भी एमक्यू की है, काफ लीग है, बाप पार्टी है,
इन सब ने मुश्तरका तौर पर जो है वो इस बात की हिमायत की है कि गवर्नर आज लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा ठीक है तारिक साहब, इस पे बात करते हैं कि क्या ये मुफीद रहेगा ऐसे सिचुएशन में। पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से ऑलरेडी कोप कर रहा है, डील कर रहा है, तो अभी इस पर भी बात करते हैं। वेलकम कर लेते हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम सर। बड़ी क्रूशल टाइमिंग है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है डेवलप हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद इन द पार्टी। और इसके अलावा बानी की अगर बात करें, उनकी रिहाई के हवाले से जो एजेंडा था, मुतालबात थे, वो हम सब ने देखा, उसको रिपोर्ट किया। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिसकी कन्फर्मेशन भी हम आपसे चाहते हैं कि पार्टी चेयरमैन की तब्दीली हो रही है, उसकी खबरें आ रही हैं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब जा रहे हैं, उसके साथ साथ हामिद रज़ा साहब कोर कमेटी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, असम्बली रुकनीत छोड़ने की बात कर रहे हैं। इस हवाले से क्या ये मुतज़ाद ख़बरें हैं, ये ज़राए की जानिब से रिपोर्ट हो रही हैं, या सर ये कंफर्म न्यूज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे बात सफर समझ नहीं आती कि हम ऐसे पाकिस्तानी, हम लोगों की प्रायोरिटीज क्या है। हम लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले कि एक शख्स दो जानू होकर बैठा हुआ है नमाज की हालत में, और एक पुलिस वाला आया है और उसने उसको तकरीबन तीसरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। जब उसने अपने हाथ से उसके एजिस को पकड़ के अपने आप को रोकने की कोशिश की, उसने उसके हाथ भी छुड़ा दिए और उसको नीचे गिराया। उसके दोनों कंधे टूट गए। शुक्र करें वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी वफात नहीं हुई, हेड इंजरी नहीं हुई। लेकिन ये हुआ। और फिर पीएमएलएन के एक लीडर वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सही हुआ है, इस तरह होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक। तो तलाल चौधरी साहब अभी एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि इस तरीके से होना चाहिए, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि उसको क्यों धक्का दिया। हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है कि जो लोग मतलब 10 ऐसे लोग जिनकी शनाख्त भी हो चुकी है, जिनके नाम भी हैं, जिनके जनाजों की तस्वीरें भी हैं, जिनको गोलियां लगी हैं और वो उसकी डेथ हुई है, हमारी वो प्रायोरिटी भी नहीं है। हमारी ये प्रायोरिटी भी नहीं है कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जिस तरीके से बिहेव किया गया है अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, और वो भी ऐसे प्रोटेस्टर्स जिसके बारे में अल जजीरा कहता है, उनके जो उनका पाकिस्तान के नहीं, अल जजीरा कहता है कि हमने किसी के हाथ में कोई ऐसी बंदूकें नहीं देखी। और अगर फर्ज करें हम ये अच्छा, फिर उसके बाद कहा जाता है कि अफगानी थे इसलिए हमने गोलियां चला दी। हमारा ये प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो सेक्रेटरी जनरल है उसने इस्तीफा क्यों दिया। हमारी ये प्रायोरिटी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर उसका इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं हुआ। हमारी ये प्रायोरिटी है कि क्या। तो मुझे समझ नहीं आती हम जा किस तरफ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है कि एक शख्स मतीउल्लाह जान, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो कि ढूंढ रहा है कि यार पिम्स में या फलानी जगह पे क्या हो रहा है, तो वहां पे आके उसको लोग पिम्स से उठा के ले जाते हैं, पिम्स की टेरिटरी से उठा के ले जाते हैं, और उसके ऊपर जो एफआईआर कटती है वो ये होती है कि पता नहीं फलाने चेक पोस्ट के ऊपर वो रुका नहीं, और उसने फिर उतर के उसने पुलिस वालों से उनकी बंदूकें छीन के उन्हीं के ऊपर तान दिया। मतलब दैट इज नॉट आवर प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी ये है कि तहरीक इंसाफ में बुशरा बीवी ने क्या कहा। हमारी ये प्रायोरिटी है कि क्या यहाँ पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सत्यानाश हो गया है। आर्टिकल 60 का, आर्टिकल 224 का, हमने सारे लॉज ऐसे पास किए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को पामाल कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। ये हम लोगों की प्रायोरिटीज है। मुझे समझ नहीं आ रही हम लोग जा किस तरफ रहे, ये मुल्क जा किस तरफ रहा है। हमें बिल्कुल ये नहीं, हम ये नहीं देख रहे कि जिस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर जिसने आज, जिसकी कैबिनेट के लोगों ने ये ऑर्डर्स दिए थे कि शूट टू किल,
ये वही प्राइम मिनिस्टर है कि जब ये चीफ मिनिस्टर था तो इसने शूट टू किल के ऑर्डर्स दिए थे, और वो मॉडल टाउन का जो मैसेकर हुआ था वो उस तरह हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज से तकरीबन 100 साल पहले जूलियन वाला बाग की ट्रेजेडी हुई थी। उस वक्त भी एक लॉ पास हुआ था, और वो लॉ पास हुआ था जिसको हम कहते हैं रोलट एक्ट, कि जिसमें प्रिएम्प्टिव इनडेफिनेट डिटेंशन एक्ट आया था, जिसके खिलाफ जूलियन वाला बाग की के अंदर एक प्रोटेस्ट हो रहा था, और वो भी बगैर किसी उसके, और उसको कहा यह गया था, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इनके अंदर इतना खौफ फैला दो कि ये दोबारा उठे नहीं। यही वो पॉइंट ऑफ व्यू है। आज हम वही लॉ पास किया, अभी ठीक। चंद दिनों पहले पास किया, कि जिसमें हम कहते हैं कि हम लोग प्रीएम्प्टिव 3 महीनों के लिए, चलो शुक्र है इंडेफिनिट की बजाय 3 मिनट के लिए हम जो है ना वो लोगों को हिरासत में ले लेंगे, और बगैर कुछ पूछे बगैर कुछ किए ठीक। डिटेंशन कर लेंगे। और जब उसके खिलाफ वो होती है तो फिर वही तरीका अपनाया जाता है। मुझे नहीं समझ आती पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या है। पाकिस्तान की अगर यही प्रायोरिटीज हैं और उसको जस्टिफाई किया जाता है कि यार जो कंटेनर के ऊपर, जो कि गलत जगह है और शायद उसने गलत किया भी था कि वहां पे जाके चढ़ के बैठ गया था, गलत भी किया था, अच्छा, लेकिन अभी अभी अगर आपने गलत किया तो आपको आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको उस तीसरी मंजिल से नीचे गिरा हुमायूं देंगे। साहब, और हुमायूं साहब। इस तरह की मिसाल, एक आखिरी चीज, जी जी। इस तरह की मिसाल हमने सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन में देखी है, कि वहां पे एक फलस्तीनियन ऊपर बैठा हुआ था, नमाज पढ़ रहा था, और एक इजरायली सोल्जर ने आके उसको नीचे फेंक दिया। एग्जैक्टली वही काम हुआ है। राइट राइट सर, आपने कह दी अपनी बात। तारिक अजीज़ साहब भी हमारे साथ ही हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। तारिक साहब, आपने पूरी गुफ्तगू हुमायूं साहब की सुनी, रिस्पेक्टेबल है, हुमायूं साहब का ओपिनियन है, हम उसकी कदर भी करते हैं, लेकिन अब बात जो हो रही है वो एक पार्टी के हवाले से हो रही है। वो पार्टी जो ये क्लेम करती है कि वो पार्टी एक बहुत बड़ा वोट बैंक कैरी करती है, और सबसे ज़्यादा उनके साथ नौजवान नस्ल है, ऑब्वियसली जो बहुत सेंसिबल है, बहुत एजुकेटेड है, उनका एक अपना ओपिनियन है, ओपिनिएटेड है वो, जिसको आप नहीं मुतासिर कर सकते किसी ऐसी चीज़ से जो झूठ पर मबनी हो। अब अगर हम ये कंसर्न शो नहीं करेंगे, और अगर वो लोग जो एसोसिएटेड हैं, जो पसंद करते हैं खान को या पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अगर हम ये नहीं सवाल पूछेंगे तो ये चीज़ें पूछना उनका राइट है और हमारा जानना भी राइट है। इसलिए हम हुमायूं साहब से ये क्वेश्चन कर रहे थे। तारिक साहब, आपको लगता नहीं है कि ये वाकई सिचुएशन है काबिल गौर, काबिल फ़िक्र? इन सब चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए जिन पर हुमायूं साहब ने गुफ्तगू की है डेफिनेटली, और इन पर भी बात होनी चाहिए जिस पर मैंने सवाल किया। जी बिल्कुल, हुमायूं साहब ने जो बात की आपने भी बड़ी गौर से सुनी, आपने किसी हद तक उसका जवाब भी दे दिया। वही आप सबसे बड़ी पार्टी भी क्लेम करते हैं, 200 सीटों का भी क्लेम करते हैं, 191 तो आपके एमएनएस भी हैं, सूबाई असम्बली के भी हैं। आपकी जमात के ऊपर, सियासत के ऊपर बात ना की जाएगी, कैसे हो सकता है मुझे बताएं? कि इनकी हुमायूं साहब की ख्वाहिश के मुताबिक डिस्कस किया जाए, वो जो उनकी ख्वाहिश है कि जो बंदा लिबास पढ़ रहा था उसको कंधे से नीचे दिखा दे दिया, तो ये डिस्कस किया जाए, गवर्नर आज को डिस्कस नहीं किया जाए। तारिक साहब, हम नहीं कह रहे कि वो एक अच्छा अमल था, ना हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ना उसके बारे में एग्जैक्टली इनका है कि ये हमारी सियासत के बात नहीं की जाए। हुमायूं साहब को तो ये पॉइंट था कि हमारा चेयरमैन हटाया नहीं हटाया, इस पर बात ना की जाए। कैसे हो सकता है एक पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, एक अपना टॉक शोज हो, ये पाकिस्तान की सियासत जब डिस्कस हो, पीटीआई उसके उहदों की तब्दीली, उसके अंदर की सियासत की बात ना की जाए, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इनका जो ये कोई जब कोई बात नहीं होती, दलील नहीं होती, हमारी पार्टी को बात की जाए, तो इसमें क्या है? आप पॉलिटिकल पार्टियां, आपको क्यों नहीं बात होगी? अब उषा बेगम टेक ओवर करेगी तो आप लोगों ने लिखा भी है, लिखेंगे, बोलेंगे भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया, किसी को हटाया तो वो भी कहेंगे, किसी को लगाया तो वो भी अब ये कहेंगे। तो उनकी अपनी पार्टी की लीडरशिप नाराज हो रही है ना। हुमायूं साहब, आप बताइए कि क्या नाराजगी नहीं हुई, इसके ऊपर कंसर्न शो नहीं किए? क्या मैं गलत कह रही हूँ? इनका आपस में इख्तिलाफात नहीं हुए, कल मशावरती कमेटी में एक दूसरे पे फट पड़े हैं सब। हुमायूं साहब, अब मुझसे पूछें या आप जी जी सर, तारिक साहब से पूछें? तारिक साहब जवाब दे चुके हैं। अच्छा, हमारा कंसर्न अच्छा, ये है ठीक कि है, अब ठीक है। इसको भी डिस्कस करना है, इसको जानना देखिए, भी, राइट टू देखिए, इन्फॉर्मेशन तो है ना देखिए, पार्टी के अपने कारकुनों का। देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल राइट टू इंफॉर्मेशन है। मैं ये इससे मना नहीं कर रहा कि आप ये सवाल ना पूछे, मैं इससे हरगिज मना नहीं कर रहा कि आप ये सवाल ना पूछे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की जो डिफरेंसेस है वो हैं या क्यों हैं, लेकिन दैट्स, लेट्स पुट इट लाइक दिस, लेट मी बी वेरी ब्लंट, दैट्स नन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस।
हम एक दूसरे के साथ पार्टी के अंदर हम खफा होते हैं, हम खुश होते हैं, हम इस्तीफा देते हैं, ये हमारा इंटरनल मैटर है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है इस्तीफे हो रहे हैं, फलाने हो रहे हैं, ये होते रहते हैं, हर पार्टी में होते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता। लेकिन दैट इज नॉट, देखिए मेरे लिहाज से, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं हूँ डॉक्टर, जी। ठीक है। हम पढ़ के आते हैं, एक चीज होती है ट्रायाज। ट्रायाज का मतलब है आपके पास 3 मरीज आए हैं, 3 मरीज में से आप किसको पहले देखेंगे? क्या आप उसको देखेंगे कि इसको अगर आप अगले 10 घंटे भी ना देखें तो वो मरेगा नहीं? आप उसको देखेंगे कि जिसको अगर आपने अगले 1 घंटे में ना देखा तो वो मर जाएगा, और एक ऐसा बंदा है कि जिसको आप देखे या ना देखे उसने मरना है। अब आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। आपने उस बंदे को बचाना है कि जिसको सबसे पहले देखना है, कि जिसको अगर आपने अगले 15-20 मिनट में, आधे घंटे में ना देखा तो उसकी जान चली मैं आपकी जाएगी। बात समझ आप गई सबसे पहले सेनेटर उसको साहब। देखेंगे, ठीक है। सेनेटर साहब, सो मैं मैं ये आपकी बता पूरी रहा हूं, एग्जैक्टली कि मेरा हमारी सवाल ले लीजिए। प्रायोरिटीज जो है ना, मेरा सवाल ले मेरा लीजिए, फिर सवाल उसको हाँ जी। जवाब को कवर कर लीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि हम नहीं कह रहे कि आप उन पर बात ना करें, पार्टी लीडरशिप बात करे अपने उन कारकुनों के ऊपर जो जख्मी हुए हैं या जिनके हवाले से वो रिपोर्ट कर रही है कि वो शहीद हो गए हैं, उनके नमाज जनाजा भी हो, उनमें शिरकत भी हो, सब उसकी मजम्मत भी करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आपको उनके बारे में बात नहीं करनी, लेकिन पार्टी लीडरशिप के ऊपर भी बात करना जरूरी है। अगर शाह महमूद कुरैशी जैसे सीनियर बंदे को, जो वाइस चेयरमैन रहा है पार्टी का, उसकी ओपिनियन शामिल नहीं है, उसको उस पर एतमाद नहीं किया गया या उसको नहीं शामिल किया गया इन तमाम फैसला साजी के अमल में, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन तो रेज होंगे ना सेनेटर साहब? बिल्कुल होने चाहिए, होने चाहिए, रेज होने चाहिए। देखिए, जो बहुत सारी चीजें हैं उसके ऊपर क्वेश्चन अपनी जगह रेज होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। इस वक्त क्वेश्चन ये रेज होना चाहिए कि इस गवर्नमेंट ने शूट टू किल का क्यों कहा था। इस वक्त ये रेज होना चाहिए था कि पूरी दुनिया के सामने हमने ये दिखाया हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जब आती है, आप उनके ऊपर गोलियां चलाते हो। इस वक्त जो पूरी दुनिया के ऊपर ये चीज सामने आ रही है कि अगर कोई निहत्था शख्स कंटेनर के ऊपर बैठा होगा, आप एज अ गवर्नमेंट उसको धक्का दे के नीचे गिराओगे। ये गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं स्टेट, और स्टेट को हम कहते हैं माँ, और ये वो माँ है जिसने अपने बच्चे को धक्का दे के तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया। आपको पता काबिल है इस मुजम्मत, किस्म की माँ को क्या काबिल कहते हैं? मुजम्मत, नहीं, काबिल काबिल मुजम्मत। मुजम्मत नहीं है। इनको असल इस्तीफा इनका आना चाहिए। ठीक है, आप डिमांड करें दे सर। आर सर द डिमांड करें, क्रिमिनल्स, लेकिन दे अब आर जो द, वो मैं डिमांड डिमांड कर रहे कर रहा हूं, हैं आप मैं डिमांड करें, डिमांड कर रहा हूं पीटीआई 3 चीजें, डिमांड करे। मैं हुमायूं डिमांड कर रहा साहब, हूं। सर मैं सर डिमांड कर रहा हूं, मैं मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं डिमांड करता हूं कि कैबिनेट अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर, पूरी गवर्नमेंट इस्तीफा दे। दैट्स मैं राइट। डिमांड करता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि आप लोगों को जो एक्ट आता है, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के लिहाज जी से आप 184(3) के लिहाज से जो करते हैं, आप बैठे, क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज के ऊपर जुल्म हुआ है, बिल्कुल और ठीक है। पब्लिक एट लार्ज उस प्रेरोगेटिव में आती है। अगर आप ये नहीं उठाते हैं जस्टिस अफरीदी साहब, अगर आप ये नहीं उठाते, आपकी वो 3 रुकनी कमेटी इसके ऊपर डिलिबरेट नहीं करती, और अगर करती और ये कह देती कि ये नहीं उठाना, फेयर एनफ, लेकिन अगर नहीं करती तो जस्टिस अफरीदी साहब, आपसे सवाल उठेगा क़यामत वाले दिन। मैं सवाल उठाऊंगा कि मैंने पूछा था चीफ जस्टिस से, उस वक्त के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से, कि आपके होते हुए ये हुआ है, आपने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। मैं एक चीज बता देता हूं, वो कहते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रैयतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा, और बिल्कुल मैं सवाल करने वाला हूं। राइट सर, इनफ। अब जो गवर्नर राज की बात है, अब आप बात कर रहे थे ना कि हम इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। एज अ पार्टी, एज अ लीडर आप इस्तीफे का मुतालबा करें, शो सम पावर, ठीक है, आप बात करें अपने उन कारकुनों के हवाले से, आपके पास सारे राइट्स हैं, लेकिन काबीना के पास जो राइट है वो अपने उस राइट को इस्तेमाल कर रही है केपी गवर्नमेंट के हवाले से, उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखें, इन लोगों ने पहला कौन सा काम कॉन्स्टिट्यूशनल किया है? अच्छा। पीपल्स पार्टी की बात है। पीपल्स पार्टी ने एक दफा 1974 में इन्होंने बलूचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया था। वो इनके लिए बहुत बुरा गया था। अगर ये दोबारा करना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। अगर ये कर लेंगे, नेशनल अवामी पार्टी क्या हो गई थी? अवामी नेशनल पार्टी बन गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हो जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ और नाम हो जाएगा। अच्छा। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान हो जाएगा। उससे कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। ठीक वही है। अवाम है, वही लोग हैं, वही वोट देंगे, वही सब कुछ हो जाएगा। वही लेकिन अगर ऑडियो ये करना चाहते हैं, जी अगर ये करना चाहते हैं,
ये करना चाहते हैं ठीक है। अपने अपनी तसल्ली के लिए। ये अपने जो जिस पार्टी से ये डरते हैं, जिस पार्टी का पता है कि इनका वोट बैंक सबसे ज्यादा है, उसको ये एलिमिनेट करना चाहते हैं थ्रू इनलीगल मींस। मतलब मैरिट पे तो ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते ना सारे मिलके। तो जब ये मिलके नहीं कर सकते तो ये गलत तरीके से करना चाहते हैं, चोरी छुपारे करना चाहते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, देखिए हुआ ये है कि आप कराची में अगर देखें रोजाना ये होता है, एक डाकू आता है, वो आपसे सामान छीनता है। अगर आप उसको आराम से सामान देते हो और खामोश रहो तो वो डाकू चला जाता है। अगर आप उसके सामने जाके कहो नहीं ये मेरा सामान है मुझे वापस दो, डाकू आपके ऊपर गोली चलाता है। ये एग्जैक्टली वो हुआ है पाकिस्तान में कि इन लोगों ने डाका मारा है, हम खामोश नहीं बैठे, हमने कहा ये हमारा सामान है हमें वापस दो, इन लोगों ने गोलियां चला दी। तारिक अजीज बस साहब, यही हुआ है। तारिक वही अजीज कराची साहब का में भी जो हो रहा ओपिनियन है ले वो इधर लेते हो रहा हैं। है। सेनेटर साहब, तारिक अजीज साहब का भी ओपिनियन ले लेते हैं। तारिक साहब, आप क्या फरमाते हैं सारे मामले के ऊपर? अगर गवर्नर राज की बात हो रही है या दूसरी जानिब सारे इस्तीफा दे रहे हैं, असद कैसर साहब तरदीद गो के कर रहे हैं कि वो पार्टी चेयरमैन नहीं बन रहे, लेकिन खबरें तो हैं ना सर, आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? ये पहली बात ये गवर्नर राज की जो उन्होंने बात की है, ये इसकी आइन में कानून में गुंजाइश मौजूद है। ये कोई आइन से मावरा नहीं है, आइन से कोई हट की चीज नहीं होगी। और फिर वो गवर्नर राज बनाने के हालात शायद वो बात कर रहे हैं तारिक साहब जी, शायद वो सर्कमस्टांसेस के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो किन हालात में लग सकता है, उस डिबेट के ऊपर वो हालात में खुद पैदा करती है, कोई गुंजाइश उन्होंने छोड़ी है बता नहीं मुझे। मैंने तो पहले ही कहा तो पार्लिमानी तरीक में ऐसी कोई मिसाल है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है सरकारी पैसों के हिसाब, या तो अपनी जेब से पार्टी फंड तो पीटीआई ने नहीं इकट्ठा किया था इसके लिए, या तो पार्टी फंड में इकट्ठा होता कि पीछे हुकूमत के रिसोर्सेज से गाड़ियां बुलेट प्रूफ में आए और अपने पुलिस मुलाजिम और बल्दियात के सबको लेके आके वफात पे चढ़ाई। ये पुरानी बात होगी। अब आगे चलते हैं कि इसके उन्होंने कहा कि जो उनका मैंडेट वापस किया जाए, तो इनसे पूछेंगे 2018 में जो मैंडेट आपको दिया गया था, क्या वो मैंडेट ठीक दिया गया था आपको? जब आपको सीटें दे के दीजिए, आपकी झोली में डाल दिए तो आप बाजवा साहब अब्बा जी बना लेते हैं, कहते हमारे अब्बा हैं। ये कहा था खान साहब जी आपके टीम में था कि बाजवा हमारा बाप है, क्योंकि उन्होंने जनूबी पंजाब की 20 सीटें जो थी तो उनको एक जनूबी महासभा बना के 20 सीटें इनकी झोली में डाल दी, तो इनको बड़ा पसंद आ गया और आज भी चीफ अब्बा जान बन गए। अब अब्बा जान नहीं है, फैज अमीर साहब इनके चचा जान बन गए। अब ना फैज है ना बाजवा है, अगर आप इनको सीटें नहीं मिली, आप कहते हैं मैंडेट वापस किया जाए, तो हमारे साहब अपने आप को पहले क्लियर कर दें कि इनको किस किस्म के जो है वो इलेक्शन चाहिए, जो इनके हाथ में हो वो ठीक है। जो है जब इनको लीड जीता जा रहा था, इनको जितवाया गया, लोग तोड़े गए, इनकी हुकूमत बनाई गई, पीछे बाजवा साहब भी थे, फैज साहब बड़े खुश थे, एस्टैब्लिशमेंट खुश थे, और ना खुशी के इंतहा थी। अब्बा के अलावा बाप के ऊपर तो कोई हिस्सा हो ही नहीं सकता ना। तो ये पहले बात करने से पहले सोच लिया करें। अब अकल वफाकी कबीना में मैं कह रहा हूँ 6 इत्तेहादी जमातें हैं, 6 इत्तेहादी जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि वहाँ गवर्नर राज लगा दिया जाए। अलबत्ता ये बात है कि पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन इत्तेहादी है, हुकूमत में इक़्तिदार में नहीं है, उनसे उसको एतमाद में लिया जाएगा। आप पीपल्स पार्टी से बात की जाएगी, पीपल्स पार्टी का जो है अपने एक ओपिनियन होगा, उस हवाले से उसकी क्या ओपिनियन हो सकता है, तो उसको मद्देनजर रख के ये फैसला किया जाएगा। काम ये कोई इतना जल्दी भी नहीं होने जा रहा। और दूसरा बात है जो की पाबंदी पीटीआई के ऊपर है, वो आज बलोचिस्तान असेंबली में रेजोल्यूशन पेश कर दी गई है। तो पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने की भी जो एक तजवीज है या कोई कोशिश है या बातचीत चल रही है या असेंबलियों में ये बात डिस्कस कर रही है, उसके भी खुद जिम्मेदार है। इनको तो किसी ने नहीं कहा था कि 9 मई जाके कहते हैं आप। और एक पॉलिटिकल पार्टी का ये एटीट्यूड तो कभी नहीं होता कि आप जाके जीएचपी पर हमला कहते हैं, कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला कहते हैं और जो है यहाँ आके वफाक के ऊपर हमला कहते हैं। तो इनका एटीट्यूड जो है वो कतन कोई ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी वाला है। तो ये जब वो पॉलिटिकल पार्टी का बिहेव नहीं करेंगे तो फिर अपने आप को पाबंदी लगाने के लिए अपना खुद इन्होंने हमवार किया है। सेनेटर साहब, तारिक साहब जो फरमा रहे हैं वो बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि अगर हमने एक एज अ पॉलिटिकल पार्टी या फिर हम कहते हैं कि ठीक है डेमोक्रेटिक वे है कि हमने एहतजाज भी करना है, मुजाहिरा भी करना है, हम पुरअमन एहतजाज करने का हक भी रखते हैं, लेकिन जो 9 मई को हुआ उससे तो कोई भी ना नजरें चुरा सकता है ना उसे डिनाई कर सकता है। और अगर उसके बाद उस सानिहे के बाद पार्टी लीडरशिप उसको नहीं संभाल सकी और कंट्रोल नहीं कर सकी उसको, उसके बाद ज़्यादा मुस्तहकम होना चाहिए था, पार्टी को बड़ा सेंसिबली बिहेव करना चाहिए था, जितनी भी लीडरशिप थी बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि एक चीज़ हो गई अब वो दोबारा मुस्तकबिल में ना हो। लेकिन ये क्या कि पै तर पे ऐसे वाकयात होते चले जाते हैं, नुकसान दोनों तरफ होता है और दुख और तकलीफ भी होती है क्योंकि हैं तो पाकिस्तानी।
अच्छा, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि तारिक साहब जो हैं वो पीएमएलएन से हैं, जो इनकी बातें हैं उससे लग रहा है कि ये पीएमएलएन से ताल्लुक रखते हैं, राइट? तारिक अजीज साहब, पीएमएलएन से ताल्लुक रखते हैं आप? ये मैं एक मेरा बड़ा कोई 25 साल का तजर्बा है और मुख्तलिफ इदारों से होता है। वो अभी मैं एक बड़े टीवी के ऊपर जो है अपनी जॉब करता हूँ, मुलाजमत करता हूँ न्यू टीवी के ऊपर। तो मैंने नवाया वक्त से स्टार्ट किया और साफ में काम किया। तो मेरा 25 साल से मैं एक अच्छा, तारिक अजीज ठीक है, साहब ठीक तो है। सीनियर एनालिस्ट मतलब हैं, जर्नलिस्ट एक हैं। ये 25 साल अच्छा, में वो डिस्कंटिन्यूटी नहीं है इनकी प्रोफेशन में। बातों से मुझे इनकी सॉरी, मुझे मैं चूंकि मैं देख नहीं पा रहा था और मुझे नहीं, मुझे पता है, मैंने मैंने गौर कहा किया शायद बात की है जो है वो नहीं नहीं, मैं सर जर्नलिस्ट जी, नहीं कर मैं सकता। देखिए ये ना, क्या मैं तो डिस्कस नहीं किया जा रहा। आउट ऑफ इनोसेंस जो आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा था जैसे आप पीएमएलएन के हैं, इस वजह से मैंने वो किया था। नो ऑफेंस जी, मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ओके, कर रहा था। लेकिन नाउ ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आप अगर नहीं भी हैं, आपकी एक ओपिनियन है कि जी इट कैन बी प्रो जी समवन बिल्कुल अगेंस्ट मेरा ये समवन, आई ओपिनियन। रिस्पेक्ट दैट थिंग। आई डोंट एग्री विद इट बट आई रिस्पेक्ट दैट थिंग। ठीक है, अब मैं बात थैंक यू सर, बताता हूँ। देखिए, थैंक यू मनी साहब, इस थैंक तरह यू। है कि दुनिया में ना, दुनिया में जब हम पॉलिटिकल चीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले ये याद रखिए कि ये आपने देखना होगा कि ये वाकया स्टार्ट कैसे हुआ है। जी 25 मई को 25 मई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो है ना एहतजाज स्टार्ट करने का डेट दिया था। अभी 9 मई नहीं हुआ था, अभी 9 मई को होने में 1 साल रहता था। अभी 25 मई को जिस दिन निकलना था, अभी वो भी नहीं हुआ था। अभी हमने सिर्फ ऐलान किया था कि निकलेंगे। आप तारिक साहब, आप मुझे बात बताएं कि क्या 22 मई को 2022 को 2 दिन पहले क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों के अंदर छापे मार के उनको निकाला क्या, उनको जेलों में डाला क्या? क्या 23 मई को 2 दिन पहले यास्मीन राशिद साहबा की गाड़ी तोड़ी गई? क्या उस 2 दिन पहले या निकलने से 2 दिन पहले, क्या आज तक आपकी पॉलिटिकल, जो आप कहते हैं कि 25 साल का आपका तजुर्बा है करने का सियासत में, क्या इस तरीके से किसी गवर्नमेंट ने, किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, या इवन अगर कोई क्या कह सकते हैं उसे, ये जो मार्शल लॉ वाली गवर्नमेंट है, कभी उन्होंने इस तरह किया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में? नहीं किया। अच्छा, फिर हम उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जब ये चीजें होती है, जब मैं निकलूंगा, देखिए आप सहाफी हैं, 25 साल से हैं, जब भी मैं निकलूंगा एज अ पॉलिटिकल पार्टी, अपने लोगों के साथ निकलूंगा, अवाम के साथ निकलूंगा, और मैं कहीं जा रहा हूँ, आप मेरे आगे हर्डल्स लगाओगे, मैं वो हर्डल्स तोड़ूंगा, मैं उससे आगे निकलने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे ऊपर आंसू गैस फेंकोगे तो मैं उसके बदले में पत्थर मारूंगा, मैं पथराव करूंगा। ठीक है, ये चीजें लाजिम व मलजूम है, पूरी दुनिया में इसी तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तो इसका मतलब ये, सबसे पहले आप देखें कि क्या हमारा एक्ट गलत था या जो हमारे साथ हुआ है वो गलत था। जब आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक आदमी को कत्ल करता हूं, आप मुझे कहते हो हुमायूं तुमने कत्ल किया है, मैं आपको ये बता दूं कि उसने मेरे ऊपर पहले फायर किया था, आपको पता है मुझे सजा नहीं मिलेगी, मेरे ऊपर कत्ल का मुकदमा नहीं होगा, मैं सेल्फ डिफेंस में अपने आप को मैं बरी हो जाऊंगा। तो इस लिहाज से जब आप 9 मई की बात करते हैं, 9 मई में मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इमरान खान एज अ पॉलिटिकल लीडर, हम सब लोगों ने 9 मई को कंडेम किया एज टोटो, कि जो भी 9 मई को हुआ है उससे ज्यादा गलत चीज हो नहीं सकती। ठीक है। हमने उसके साथ फर्दर डिमांड ये किया है कि 9 मई में जिन जिन लोगों ने ये काम किया, क्योंकि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी का वो था ही नहीं, ये हमारा एक किस्म का, जो हम लोगों ने लोगों को कहा था, इंस्ट्रक्शंस थी, ये उसके मुनाफी था। हमने कहा जिन जिन लोगों ने किया है उनको सजा मिले, लेकिन पहले आप प्रूफ करें कि इन लोगों ने किया है। अगर डॉक्टर हुमायूं ने कुछ चीज तोड़ी है तो आप प्रूफ करें कि हाँ ये हुमायूं तुमने तोड़ी है, ये देखो तुम्हारे हाथ में डंडा है और ये तुम्हारे उसमें ये है, आप जरूर मुझे सजा दें। लेकिन अनटिल प्रूफ इनोसेंट, मेरे भाई तारिक साहब, आप सीनियर बंदे, 25 साल का मतलब है 1/4 सेंचुरी का आपका वर्क एक्सपीरियंस है। आप मुझे ये बात बताएं कि क्या कभी आप प्रिज्यूम कर सकते हो कि यार हुमायूं तुम घर से निकलने लगे हो तो तुम फलाने बंदे को कत्ल करोगे, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही जेल में डालने लगा हूं, मैं तुम्हें पहले से ही फांसी चाड़ने लगा हूं, क्योंकि तुम तो 302 के मुर्तकिब हो गए, तो मैं तुम्हें पहले से ही फांसी मार दे देता हूं।
आप ये नहीं कर सकते हो मेरे भाई। तो जिस तरीके से अभी हुआ है ये पिछले दो, देखिए हमारी हुकूमत में 4 दफा ये लोग निकले हैं। इन चारों दफा क्या हमने कोई कंटेनर लगाया? क्या हमने किसी जगह पे बंदिश की लोगों के ऊपर? क्या हमने इनके ऊपर आंसू गैस फेंके? क्या हमने क्या गलत, हमने हमने बहुत काम गलत किए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी गलत नहीं किया, हमने बड़े गलत किए। हमने भी आपके बाज लोगों को शायद पकड़ा होगा, सहाफियों को पकड़ा, हमने गलत काम किए होंगे। एंड आई एम नॉट गोना जस्टिफाई एनीथिंग व्हिच इज रॉन्ग, लेकिन आई एक्सपेक्ट पीपल फ्रॉम यू हु आर प्रोफेशनल्स कि गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। देखिए आपने और मैंने, अगर आपके 25 साल हो गए, मेरे भी 25-30 साल हो गए काम कर, इसका मतलब है हम अपनी उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं जिसमें हम कब्र के जरा ज्यादा करीब हैं स्टेटिस्टिकली। तो क्या हम किसी को खुश करने के लिए अल्लाह ताला को खफा कर सकते हैं? ये सवाल आप उठाएं अपने से भी। और आज रात जितने भी लोग आपके सुन रहे हैं, एक दफा वो कहते हैं अक्सर शबे तन्हाई में कुछ देर नींद से पहले, जब अपनी आंखें बंद हो, आप अपने से सवाल करें जो हो रहा है सही हो रहा है, गलत हो रहा है? जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, सही चल रही है, गलत चल, अगर गलत चल रही है तो मेरे भाई अपनी कब्र इनके लिए मत खराब करो। अगर उसके बावजूद भी आपका ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिस्ट है, सो आपका इस वक्त आधा पाकिस्तान वो है जो टेररिस्ट के साथ खड़ा है। तारिक अजीज साहब। जी बिल्कुल, इनकी ठीक है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा हुमायूं साहब होता है, आपने कहा कि ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। मुशर्रफ दौर भी देखा है, पकड़ धक्कर जेलें और मुकदमात, नैब 6 से 7 साल तक जेल काट गया और मुकदमा साबित नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल ये उससे खिलाफ है कि ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। अब ऐसे मुतनाज़ा बातों में चले जाएंगे तो भुट्टो साहब ने, हुमायूं साहब सुने कि भुट्टो साहब के दौर में क्या नहीं हुआ था। आप ऐसे पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो जाए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं, भुट्टो साहब ने भी किया था, मुशर्रफ दौर में भी हुआ है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये टैक्स ये इस्तेमाल होते हैं। बदकिस्मती से नहीं होने चाहिए। यहाँ पर इलेक्शन भी होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सियासत करने का हक भी होना चाहिए और तमाम इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पीछे भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हो रहा। अब हमारे साहब की बात समझ आ गई होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं हुआ कि ये पहली दफा हो रहा है, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पहले भी होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। आज भी अगर आप पीटीआई और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो हुकूमत में नहीं बैठी, हुकूमत के साथ मिल के बैठ के आप को किसी एक मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे हो जाए कि मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क को कैसे लेके जाना है, इकोनॉमी से कैसे निकालना है, हमारा आइन किस तरह होना चाहिए, कानून किस तरह होना चाहिए, अवाम को किस तरह रिलीफ फराहम किया जाए। फलस्तीन के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक मैसेज देना चाहिए था जो नहीं दिया जा सका। फलस्तीन के ऊपर एपीसी हुई, इनकी जवाब दी गई। तो आज की तो वक्त है कि आप बैठे आए, मिल के बैठ के कोई मुल्क के लिए, कोई आवाम के लिए, आम आदमी के रिलीफ के लिए एजेंडे के मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे हो जाए। तो बाकी चीजें पे हुकूमत है, स्टेट है, किन्हीं तौर पर उनका किन्हीं तौर पर चेंज होगा। जब आप शहबाज साहब बने तो उन्होंने पहली अपनी स्पीच में एज ए लीडर ऑफ हाउस दावत दी थी कि आप बाकी खिलाफ अपनी जगह मुल्क को तारिक साहब अब तो हालात वैसे भी उस चीज से आगे निकल गए हैं जब वो गवर्नमेंट में आए थे और अब की जो सिचुएशन है वो इंटायरली डिफरेंट है। कहा गया मिल के बैठे बात, मतलब फलस्तीन के ऊपर तो सियासत नहीं थी, उसके ऊपर एपीसी हुई थी, इन्होंने बाइकआउट कर दिया। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। मैं हुमायूं साहब से ये सवाल भी लेती हूँ आखिर में, लेकिन तारिक साहब आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब जो हालात डेवलप हुए हैं उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब तो बड़े सख्त स्टैंड इसके साथ नजर आते हैं। आपको लगता है कि अब तो मैं कल ये वक्त जो मैंने बात की, आप कहना चाहते हैं कि मिलके इत्तेफाक है वाली वो बात कोई इंटरवीन कर ले, जैसे मौलाना साहब फरमा रहे हैं, तारिक साहब जैसे मौलाना साहब भी फरमा रहे हैं कि वो कोई अपना सियासी किरदार अदा कर लें, या बिलावल साहब, जाहिर है वो इत्तेहादी हुकूमत है और अगर इतना बड़ा स्टेप लेना है तो उसके लिए कहीं से तो हिमायत तो दरकार होगी ना। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये कुछ हो सकता है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ी पार्टी है, उनका बड़ा वोट बैंक है, उनका एक स्टेट पावर भी उनके पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बैठी जो हुकूमत में शामिल नहीं है, अगर देखे उस तरह से आईनी होते उन्होंने रखे हुए हैं। और इसके अलावा बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इक़्तिदार का हिस्सा निकली हैं, अख्तर मेंगल साहब हैं, महबूब अतर गई, ये बड़े नाम हैं, आज भी बैठे मिल के बात है
लेकिन उसके लिए एक माहौल जो होना चाहिए था वो अब बदकिस्मती से शायद वो माहौल नहीं रहा। एक अब जिस सत्ता पे जो इनकी पार्टी चली गई है, मैं बोलना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन इस सत्ता पे तो वो नहीं गया, फिर मैंगल साहब भी हैं, जी जी GDA भी है, और ये सब तमाम पार्टी जो इक़्तिदार से हुकूमत, पीपल्स पार्टी भी उसका हुकूमत के हिस्सा नहीं है। तो अभी जो है ये बाकी सब लोग बैठने को तैयार है, बात वही होती है। चले 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 सेनेटर साहब से फिर पूछ लेते हैं क्योंकि बड़ा रोल तो इन्हीं का है ऑब्वियसली। सेनेटर साहब इससे पहले जिस तरह से तारिक साहब ने कोट किया कि बारहा प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, मुज़ाकरात की दावत भी दी, अभी भी जब ये कॉल आई थी तो उसके बाद भी कहा गया था कि आए बैठ के बात करते हैं। मोहम्मद साहब, आप तो इस बात को बड़े अच्छे से समझते होंगे, जितने ज़ीरिक सियासतदान आप हैं, कि रास्ते तो हमेशा मुज़ाकरात से निकलते हैं, टेबल टॉक से निकलते हैं, एजिटेशन से कुछ नहीं होता। जितना दंगा फसाद हो जाए, जितनी तहरीकें चला लें आप, अल्टीमेटली आपको बैठना है, बात करनी है और एक बीच का रास्ता निकालना है जो आपके फ़ायदे का हो, जिसमें आपकी बात भी मानी जा रही हो, दूसरे फरीक को भी कहीं पर कोई कुशन, कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही हो। अब आपको लगता क्या है कि वे आउट क्या हो सकता है आपके मुताबिक? देखिए, सिंपल सी बात यह है, जब दो फरीकों के दरमियान में प्रॉब्लम हो, तनाज़े फर्ज करें एक प्रॉपर्टी का तनाज़ा हो, या तो वो दोनों आपस में मान जाए कि हाँ जी ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और हम दोनों मिल के किसी थर्ड फरीक के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं, तो फिर वो केस कभी कोर्ट में नहीं जाती, उस केस के ऊपर कभी गोलियां नहीं चलती, ये याद रखना। क्योंकि उसमें दोनों मान जाते कि भाई ये मुतनाज़े है, हो सकता है इसमें एक केनाल में से आधा केनाल तुम्हारा हो, आधा केनाल मेरा हो, या मेरे 5 मरले हो, आपके 15 मरले हो, वो चीजें फिर डिसाइड हो सकती है, लेकिन उसके लिए पहले ये मानना जरूरी है कि ये डिस्प्यूटेड है। जिनके साथ हम आप लोग हमें कह रहे हैं कि बात करो, उन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है और उसकी बाज वजूहात हैं। जब हम उनके साथ बात करते हैं वो कहते हैं नहीं ये तुम्हारा मैंडेट ही नहीं है, मैं उनके साथ क्या बात करूंगा, मैं उनके साथ बात कर नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मुझे ये स्पेस ही नहीं दे रहे। वो मुझे कहते हैं कि नहीं ये तो आपका मैंडेट ही नहीं है, ये हमारा मैंडेट है, मैं उनके साथ किस चीज पे बात करूंगा। अच्छा, आगे चले जाते हैं, हम कहते हैं कि चलो देख लेते हैं। इस वक्त तकरीबन 350 केसेस हैं जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर हैं, ट्रिब्यूनल में। फिर हम ये देखते हैं कि वो ट्रिब्यूनल को जब लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब ट्रिब्यूनल डिसाइड करती है, तो इलेक्शन कमीशन जिसका हमने रोल पिछले 1.5-2 साल में देखा है, वो आके कहते हैं कि नहीं ट्रिब्यूनल में अपनी मर्जी के बनाऊंगा। अच्छा, उसके बाद फिर फाफन ने अभी रिसेंटली कहा है कि जी जो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है वो पंजाब है और वो इस्लामाबाद है। 3 सीटें इस्लामाबाद की हैं और तकरीबन 150 सीटें जो हैं वो पंजाब में वो मुतनाज़े हैं। ठीक है। उनमें से वो कहते हैं कि सिर्फ 3 या 4% के ऊपर सुनवाई हुई है, बाकी अभी तक सुनवाई भी नहीं हुई है। मैं किन से बात करूं, मैं अपना जो प्रॉब्लम है वो किसके पास लेकर जाऊं? ठीक है, कोर्ट्स के पास लेकर जाऊं तो पता चलता है कि पूरा का पूरा हम लोग कोर्ट्स का सिस्टम ही बदल दिया है, हमने अपनी मर्जी का पूरा बेंच बना दिया। थैंक यू सो मच सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आप हमारे साथ थे। वक्त शो का खत्म हो गया है। तारिक अजीज साहब हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।